पैरामेडिकल हब चैनल में आप सभी बच्चों का स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि यहाँ हम हेमेटोलॉजी का लगातार सीरीज लेके आ रहे हैं। ये हमारा लगभग 13वां लेक्चर है। पीछे 12 लेक्चर हमारे चैनल पे अपलोड हो चुका है। उसको जो बच्चे नहीं देखे हैं उसको एक बार जाके पीछे से देखते हुए आए। सीक्वेंस से ये वीडियो बना है, ऐसा नहीं जहां से हेमेटोलॉजी की शुरुआत होती है वहीं से ये वीडियो बनाया गया है। आज हम बात करेंगे कि भाई हेमेटोपोइसिस, आपने ये वर्ड हेमेटोलॉजी के अंदर बार बार आया होगा और हेमेटोलॉजी अगर मैं बोलूं इस वर्ड के बगैर हेमेटोलॉजी पूरा नहीं हो सकता। ये वर्ड की इतनी इंपोर्टेंस है। सबसे पहले समझते हैं कि वर्ड का मतलब क्या है और इसको क्यों पढ़ना है। ठीक है, देखिए तो आपको पता चला इसमें दो टाइप के वर्ड दिख रहे होंगे। ये दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। एक वर्ड है पोइसिस। पोइसिस का मतलब होता है ओरिजिन। ओरिजिन का मतलब शुरुआत, उत्पत्ति, ओरिजिन। या इसी का दूसरा मतलब निकाला जाता है कि सिंथेसिस, और सिंथेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन, बनना। और दूसरा हमने लेक्चर पीछे के लेक्चर में बताया है हेमेटो, हेम, हेमा का मतलब क्या होता है। इसका ये ऐसा वर्ड जहां भी है तो ये समझ लेना कि इस वर्ड का मतलब होता है ब्लड या ब्लड से रिलेटेड होगा। क्लियर है? तो हेमेटो मतलब होता है ब्लड। तो अगर इस हेमेटोपोइसिस का वर्ड मीनिंग निकाला जाए, शब्द का अर्थ निकाला जाए तो होता है कि भाई क्या होगा, तो फॉर्मेशन ऑफ ब्लड को हम क्या बोलते हैं, हेमेटोपोइसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फॉर्मेशन ऑफ ब्लड क्या कहलाता है, हेमेटोपोइसिस। यानी ब्लड का बनना हेमेटोपोइसिस कहलाता है। या और भी नाम से इसको जानते हैं, अलग अलग नामों से जानते हैं। जैसे मैं बोलूं कि भाई इसका और अल्सो नोन एज, हेमेटोपोइसिस को अल्सो और किन किन नामों से जाना जाता है ये भी आप देख लीजिए। अल्सो नोन एज, देखो इसमें दो तीन वर्ड और आते हैं, आपके बुक में लिखा होगा। जैसे मैं बोलूं कि भाई हेमोपोइसिस, हेमोपोइसिस, ये भी, इसका भी मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ ब्लड। अगर आपको ये भी देखो हेमोजेनेसिस भी दिख जाए, हेमोजेनेसिस, इसका भी मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ ब्लड। अगर आपको दिख जाए हेमेटोजेनेसिस, इसका भी मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ ब्लड, हेमेटोजेनेसिस। जेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन। क्या होता है? जेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन, यानी ब्लड का बनना। ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी कि फॉर्मेशन ऑफ ब्लड, ब्लड का बनना क्या कहलाता है, हेमेटोपोइसिस कहलाता है। तो हेमेटोपोइसिस किसको बोलते हैं, अब इसका डिफिनेशन क्या है इसके बारे में बात करेंगे। आखिर हेमेटोपोइसिस है, इस वर्ड के बारे में समझना। फॉर्मेशन ऑफ ब्लड यानी ब्लड कैसे बनता है, या हेमेटोपोइसिस का ओरिजिनल डेफिनेशन क्या है उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो आपको पता है कि फॉर्मेशन जहां निर्माण कार्य हो रहा है तो यह एक प्रोसेस है। क्या है? अगर मैं हेमेटोपोइसिस की परिभाषा लिखूं, डिफिनेशन की बात करूं कि भाई डिफिनेशन क्या है, डिफिनेशन तो मैं यहां लिखता हूं हेमेटोपोइसिस इज द प्रोसेस। अगर आपको जहां भी प्रोसेस वर्ड दिखाई दे, ऐसा प्रोसेस वर्ड दिखाई दे, इसका मतलब यह होता है कि ये जो प्रक्रिया है, यानी एक प्रक्रिया, एक प्रोसेस है और यह एक सीक्वेंस में होगा। जहां भी प्रोसेस वर्ड दिखे मतलब ये काम जो है, एक क्रिया है जो सीक्वेंस में ही होगा, एक क्रम में होगा या क्रमानुसार होगा। क्लियर है? एक सीक्वेंस में होगा। क्लियर है? तो हेमेटोपोइसिस इज अ प्रोसेस ऑफ, किसका प्रोसेस है? प्रोसेस ऑफ, सबसे नंबर 1 की बात करते हैं, ओरिजिन। क्या है? प्रोसेस ऑफ ओरिजिन। सबसे पहले क्या होगा? ओरिजिन होगा, किसी चीज की उत्पत्ति हो रही है। उसके बाद जब ओरिजिन हो जाएगा तो दूसरे नंबर पे मैं एरो मार्क से चिन्ह देता हूं। उसके बाद प्रोलिफरेशन होगा। जब मान लो ब्लड सेल की उत्पत्ति हो जाएगी तो उसके बाद प्रोलिफरेशन मतलब इसकी संख्या बढ़ेगी, प्रोलिफरेशन। ये दूसरा नंबर है कि भाई सबसे पहले ब्लड सेल की उत्पत्ति हो रही है, ओरिजिन हो रही है। कहां से होती है? तो बोन मैरो में।
और ओरिजिन जो सेल है, जो सबसे पहले ओरिजिन होता है, उसका नाम है स्टेम सेल। अब स्टेम सेल किसको बनाता है? तो हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल को बनाता है। तो ओरिजिन हो गया, ओरिजिन के बाद इसकी अब संख्या बढ़ेगी, प्रोलिफरेशन मतलब अपनी संख्या बढ़ाएगा। प्रोलिफरेशन के बाद तीसरा जो आएगा एरो चेन से, मैं बताता हूं डिफरेंशिएशन। अब डिफरेंशिएट करेगा कि भाई हमको कौन सा ब्लड सेल बनाना है, कि डब्ल्यूबीसी बनाना है, आरबीसी बनाना है, कि प्लेटलेट बनाना है। 3 टाइप के ब्लड सेल होते हैं और 3 टाइप के ब्लड सेल है, तो तीनों टाइप में किसको बनाना है, कौन सा ग्रुप किसको बनाएगा, तो ये डिफरेंशिएशन होगा तभी पता चलेगा। डिफरेंशिएशन, अब ये पता चल जाएगा कि ये ग्रुप आगे जाके डब्ल्यूबीसी बनाएगा, आरबीसी बनाएगा, प्लेटलेट बनाएगा। अब वो सीक्वेंस में चला गया कि अब इसको डब्ल्यूबीसी ही बनाना है, कि डब्ल्यूबीसी ही बनना है। उसके बाद जो सीक्वेंस आता है, उसके बाद सीक्वेंस क्या है कि भाई डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन। चौथा जो सीक्वेंस है डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन, ये बात आप लोगों को, मतलब अगर मैं डिफिनेशन लिखाऊं, हेमेटोपोइसिस इज अ प्रोसेस ऑफ ओरिजिन, प्रोलिफरेशन, डिफरेंशिएशन, डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन ऑफ ब्लड सेल। ब्लड सेल कॉल्ड क्या कहलाता है? हेमेटोपोइसिस। क्या कहलाएगा? हेमेटोपोइसिस कहलाएगा। ये बात आप लोग सीक्वेंस समझ गए होंगे। सबसे पहले कोई भी सेल अगर निर्माण होना है, बनना है आपके शरीर के अंदर, तो सबसे पहले उसकी ओरिजिन होगी, फिर उसकी संख्या, जो प्रिमिटिव सेल है, सबसे पहला सेल है, उसकी संख्या बढ़ेगी, और उसकी संख्या बढ़ने के बाद क्या होगा? डिफरेंशिएशन, यानी उसमें एक से अलग, यानी एक से ज्यादा टाइप के सेल बनने वाले हैं, तो उसका डिफरेंशिएशन होगा कि कौन सा ग्रुप कौन सेल बनाएगा। उसके बाद चौथा में डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन होगा। उसके बाद डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन के बाद क्या आएगा कि अब वो ब्लड क्या आएगा? पेरिफेरल, यानी ब्लड वेसल्स में आ जाएगा, और ब्लड वेसल्स में आके अपना काम करने लगेगा। कब आएगा? डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन के बाद। ये बात आप समझ गए होंगे। अब इसके अंदर मैं बोलूं कि हेमेटोपोइसिस के अंदर क्या कंजिस्ट रहता है, यानी अगर मैं यहां लिखूं इट कंजिस्ट, इसमें कौन कौन से सेल कंसिस्ट ऑफ, अगर मैं बोलूं एक नंबर में कि प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी, इसमें आरबीसी का प्रोडक्शन शामिल रहता है। प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी, रेड ब्लड सेल, यानी आरबीसी का प्रोडक्शन शामिल रहता है हेमेटोपोइसिस के अंदर। आपको दूसरा नजर आएगा कि प्रोडक्शन ऑफ डब्ल्यूबीसी, प्रोडक्शन ऑफ डब्ल्यूबीसी यानी व्हाइट ब्लड सेल। तीसरा है प्रोडक्शन ऑफ प्लेटलेट, क्या नजर आएगा? प्रोडक्शन ऑफ प्लेटलेट। अब इसमें हेमेटोपोइसिस के अंदर आपको पता चल गया कि 3 टाइप के सेल बन रहे हैं, यानी रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट्स। आपको पहले बताया जा चुका है कि ब्लड के 3 टाइप के सेल होते हैं, रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल एंड प्लेटलेट। तीनों बन रहा है हेमेटोपोइसिस के अंदर। सबसे पहले ओरिजिन, उसके बाद प्रोलिफरेशन, फिर प्रोलिफरेशन के बाद डिफरेंशिएशन, डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन ऑफ ब्लड सेल कॉल्ड हेमेटोपोइसिस। ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और इससे रिलेटेड मैं टर्म को समझा देता हूं कि क्या क्या टर्म होते हैं, तो आप थोड़ा सा एक बार समझिए। एक बार आप स्क्रीनशॉट, जानकारी हो गई कि भाई आपको यहाँ 3 सेल का प्रोडक्शन होना है। किसका होना है? आरबीसी प्रोडक्शन। अब आरबीसी प्रोडक्शन को क्या बोलते हैं, क्या नाम दिया जाता है मेडिकल टर्म में या हेमेटोपोइसिस के टर्म में? जब आरबीसी प्रोडक्शन होगा तो इसका नाम हो जाएगा इरिथ्रोपोइसिस। क्या हो जाएगा? इरिथ्रोपोइसिस। इसको बोलते हैं इरिथ्रोपोइसिस। पोइसिस मतलब फॉर्मेशन, इरिथ्रो मतलब रेड ब्लड सेल की बात हो रही है। इरिथ्रो मतलब इरिथ्रोसाइट। क्या ले रहे? इरिथ्रोसाइट से वर्ड आया है, पोइसिस मतलब फॉर्मेशन। उसके बाद क्या होगा? डब्ल्यूबीसी प्रोडक्शन के लिए वर्ड लिखा जाएगा कि डब्ल्यूबीसी अगर प्रोडक्शन हो रहा है तो उसको किस वर्ड से डिनोट किया जाएगा?
तो आपको नजर आएगा ल्यूकोपोइसिस। क्या है? ल्यूकोपोइसिस। अगर मैं बात करूं तीसरा कि भाई आपको यहां प्लेटलेट प्रोडक्शन भी हो रहा है कि प्लेटलेट्स प्रोडक्शन, तो आपको यहां नजर आएगा मेडिकल टर्म के अंदर कि भाई इसको बोलते हैं थ्रोम्बोपोइसिस। क्या बोलते हैं? थ्रोम्बोपोइसिस। ये नजर आपको आ रहा होगा। ये बातें क्लियर हो। अब इसमें बहुत सारी चीजें हैं। आप यहां समझ गए इरिथ्रोपोइसिस क्या है, आप यहां समझ गए थ्रोम्बोपोइसिस क्या है, आप यहां समझ गए कि भाई ल्यूकोपोइसिस क्या है। अब ल्यूकोपोइसिस आपको पता है कि WBC जो होते हैं, WBC दो टाइप के सेल होते हैं। कौन कौन? WBC दो टाइप के सेल होते हैं। एक को बोला जाता है कि भाई ग्रेनुलोसाइट। क्या बोला जाता है? ग्रेनुलोसाइट। और एक को बोला जाता है ए ग्रेनुलोसाइट। ठीक है। अब ग्रेनुलोसाइट, जो ग्रेनुलोसाइट का फॉर्मेशन करेगा, यानी इसके अंदर ग्रेनुलोसाइट के अंदर तीन टाइप के सेल आते हैं। एक सेल है कि भाई न्यूट्रोफिल, दूसरा सेल है आपको नजर आएगा भाई क्या है? एस्नोफिल, और तीसरा नजर आएगा बेसोफिल। ये सभी क्या है? ग्रेनुलोसाइट है। अब ग्रेनुलोसाइट का फॉर्मेशन अगर बोला जाए तो इसके लिए वर्ड दे दिया जाता है ग्रेनुलोसाइटोपोइसिस या ग्रेनुलोपोइसिस। 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 आपको ये बातें क्लियर हो रही होंगी कि भाई ग्रेनुलोपोइसिस का मतलब है न्यूट्रोफिल बना रहा है, एस्नोफिल बना रहा है और बेसोफिल बना रहा है, तीनों बना रहा है। अगर आपको कहीं नजर आए ये ग्रेनुलोपोइसिस, इसके लिए वर्ड दिया जाता है ए ग्रेनुलोपोइसिस। आज वर्ड को हम अच्छी तरीके से समझ लेंगे कि हेमेटोपोइसिस के अंदर आने वाले वर्ड कौन कौन से हैं। तो ए ग्रेनुलोपोइसिस के अंदर क्या होगा? दो टाइप के सेल होंगे। एक को बोला जाएगा कि भाई क्या है? अगर आपके पास दो चीजें हैं, अगर मैं यहां बोलूं कि मोनोसाइटोपोइसिस, या मैं बोलूं कि मोनोसाइट का फॉर्मेशन और लिम्फोसाइट का फॉर्मेशन। क्या बोला? लिम्फोसाइट। ये नजर आया होगा। ठीक है। ग्रेनुलोपोइसिस, ए ग्रेनुलोपोइसिस, ये बातें आप लोगों को समझ में आ गई होगी। क्लियर है? अगर मैं आपसे फिर अगर बोलूं सिर्फ ओनली लिम्फोसाइट, अगर आपको कोई ओनली लिम्फोसाइट के बारे में बताना है तो इसको बोल दिया जाएगा लिम्फोपोइसिस। लिम्फोपोइसिस बोला जाएगा, उसका मतलब है कि ओनली इसमें क्या बन रहा है? लिम्फोसाइट बन रहा है, लिम्फोपोइसिस। तो लिम्फो फॉर्मेशन ऑफ लिम्फोसाइट कॉल्ड लिम्फोपोइसिस, फॉर्मेशन ऑफ ए ग्रेनुलोसाइट कॉल्ड ए ग्रेनुलोपोइसिस, फॉर्मेशन ऑफ ग्रेनुलोसाइट कॉल्ड ग्रेनुलोपोइसिस, फॉर्मेशन ऑफ WBC called leukopoiesis, formation of platelet called thrombopoiesis, formation of RBC called erythropoiesis। तो ये वर्ड आपको देखने को मिलेगा आपके बुक के अंदर। ये चैप्टर जो है जैसे शुरू कर रहे हैं इसमें ये सारे वर्ड आएंगे, तो वर्ड का मतलब पता होना चाहिए कि किस एरिया को ये क्लासिफाइड कर रहा है और इसके अंदर क्या क्या प्रोडक्शन होने के चांसेस है। अगर आपको ये ग्रेनुलोपोइसिस हो रहा है तो आपको लिम्फोपोइसिस भी समझना है और मोनोसाइटोपोइसिस भी समझना है। अगर सिर्फ और सिर्फ मोनोसाइट बन रहा है तो इसको बोलेंगे मोनोसाइटोपोइसिस। क्लियर है? ये बातें आप लोगों को समझ में आई होगी। क्लियर? अगर मैं आपसे एक और चीज बोलूं कि भाई आप न्यूट्रोफिल, एस्नोफिल, बेसोफिल बना रहे हैं, अगर प्लेटलेट के अंदर थ्रोम्बोपोइसिस बोले, अगर प्लेटलेट किससे बनता है तो मेगा कैरियोसाइट से बनता है। किससे बनता है? मेगा कैरियोसाइट। कैरियोसाइट। अगर मैं बोलूं कि मेगा कैरियोसाइटोपोइसिस, अगर आपको वर्ड दिया जाए कि मेगा कैरियोसाइटोपोइसिस, तो इसका मतलब होता है कि ये मेगा कैरियोसाइट बना है। और मेगा कैरियोसाइट क्या बनाता है? मेगा कैरियोसाइट प्लेटलेट बनाता है।
तो मेगा कैरियोसाइटिस साइटोपोइसिस के अंदर मेगा कैरियोसाइट बनेगा, और आपको पता है कि मेगा कैरियोसाइट ही आगे चल के प्लेटलेट बनाता है, और प्लेटलेट को थ्रोम्बोपोइसिस बोलते हैं। ये सारी चीजें आप लोगों को क्लियर हो रही होगी, क्लियर हो रही है। अगर आपसे एक वर्ड बोला जाए कि भाई माइलोपोइसिस, अगर आपसे ये वर्ड बोला जाए माइलोपोइसिस, अब माइलोपोइसिस के अंदर क्या आएंगे, तो आपको पता है कि माइलोइड स्टेम सेल और लिम्फोइड स्टेम सेल दो ग्रुप में, फर्दर आगे मैं पढ़ाऊंगा तो दो ग्रुप में बांटते हैं। तो माइलोपोइसिस जहां भी आए तो माइलो का मतलब अगर आप जहां भी देखें तो माइलो का मतलब होता है बोन मैरो, ठीक है, बोन मैरो। अपोइसिस का मतलब आपको पता ही है फॉर्मेशन, इसमें किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब माइलो मतलब बोन मैरो है, तो इसके शब्द से अर्थ स्पष्ट एक्चुअली नहीं हो रहा है। एक्चुअली है कि माइलोपोइसिस का मतलब है कि फॉर्मेशन ऑफ माइलोसाइट। क्या है? फॉर्मेशन ऑफ माइलोसाइट। अब माइलोसाइट के अंदर कौन कौन से सेल आते हैं? ये माइलोसाइट अगर मैं बोल दिया तो इसके अंदर भी कुछ सेल आ रहे होंगे, कुछ ब्लड सेल होंगे, उसका अलग अलग नाम होगा। तो आप माइलोसाइट के अंदर 4 सेल आते हैं। जब भी माइलोसाइट होगा उसमें 4 सेल होंगे। कौन कौन होंगे? ये तीनों, अगर मैं बोलूं माइलोसाइट के अंदर ग्रेनुलोसाइट आते हैं, इसमें ग्रेनुलोसाइट आते हैं, यानी ग्रेनुलोसाइट का मतलब है कि न्यूट्रोफिल और बेसोफिल और एसिनोफिल तीनों आते हैं, और उसके साथ साथ ये मोनोसाइट भी आता है। क्या आता है? मोनोसाइट। और उसको हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं माइलोपोइसिस। तो आपको ये सारे वर्ड क्लियर हुए होंगे कि ये कैसे फॉर्मेशन होता है और इसको क्या क्या बोलते हैं। सबसे पहले हमने देखा कि भाई हेमेटोपोइसिस यानी फॉर्मेशन ऑफ होल ब्लड या फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल के बारे में बात हो रही थी। उसके बाद ब्लड सेल को 3 भाग में बांटा गया है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट। तो आरबीसी के लिए हमने बोला इरिथ्रोपोइसिस, तो आरबीसी का फॉर्मेशन हो रहा है। अगर डब्ल्यूबीसी के लिए बोला कि ल्यूकोपोइसिस, डब्ल्यूबीसी का फॉर्मेशन हो रहा है। प्लेटलेट के लिए बोला क्या कि भाई थ्रोम्बोपोइसिस, तो प्लेटलेट का फॉर्मेशन बोल रहा है। प्लेटलेट का फॉर्मेशन मेगा कैरियोसाइट से होता है, तो उसको बोल दिया गया कि मेगा कैरियोसाइटोपोइसिस। तो सबसे पहले मेगा कैरियोसाइट बन रहा है, उसके बाद प्लेटलेट बनेगा। उसके आगे हमने ल्यूकोपोइसिस को आपने देखा था कि हमने डब्ल्यूबीसी को अलग अलग टाइप के ग्रुप में क्लासिफाइड किया था। जिसमें ग्रेनुल्स होते हैं उसको ग्रेनुलोसाइट बोला, जिसमें ग्रेनुल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं उसको एग्रेनुलोसाइट बोला। अब ग्रेनुलोसाइट है तो ग्रेनुलोसाइट का जो फॉर्मेशन होगा उसको ग्रेनुलोपोइसिस कहा, और एक ग्रेनुलोसाइट का फॉर्मेशन होगा उसको एक ग्रेनुलोपोइसिस कहा। उसके बाद फिर इसमें मोनोसाइट और लिम्फोसाइट बनता है एक ग्रेनुलोसाइट में, तो इसको भी मोनोसाइटोपोइसिस और लिम्फोपोइसिस कहा। अगर मैं आगे फर्दर आऊं तो माइलोपोइसिस एक वर्ड को बताया, और माइलोपोइसिस में 4 टाइप के सेल होते हैं, जिसमें न्यूट्रोफिल, एसिनोफिल, बेसोफिल और मोनोसाइट भी आते हैं। तो आपको ये बातें समझ में आई होंगी। जो भी हेमेटोपोइसिस एंड हेमेटोपोइसिस से रिलेटेड टर्म है वो सारी चीजें क्लियर हुई होगी। अब आगे आपको फर्दर मैं इसके बारे में हेमेटोपोइसिस के अंदर डिटेल से बताऊंगा कि और क्या क्या चीजों की जानकारी देनी है। तो आज का लेक्चर मैं यही समाप्त करता हूं। चलिए आज का लेक्चर समाप्त।